अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो आप दोस्तों ने टॉपिक दिया है वो है एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में। इस एलिगेटर इंडिकेटर को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि एलिगेटर इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल होता है, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरीके से हम मार्केट के अंदर से प्रॉफिट ले सकते हैं। और दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि एलिगेटर इंडिकेटर पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी किस प्लान के साथ हमने चलना है और किस तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एलिगेटर इंडिकेटर एक फ्री इंडिकेटर है जो आप मोबाइल पे हों, कंप्यूटर पे हों, जिस डिवाइस पे आपका दिल चाहे उस डिवाइस पे आपका MT4 ओपन हो और उसके अंदर आपको बाहर से डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि उसी MT4 के अंदर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एलिगेटर इंडिकेटर एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा इंडिकेटर आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। ये फॉरेक्स मार्केट है और मार्केट के अंदर, बल्कि मार्केट को छोड़ दें, दुनिया के किसी भी बिज़नेस के अंदर 100% कामयाबी नहीं होती। आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उस चीज़ में नुकसान के भी चांस होते हैं, नफ़ा के भी चांस होते हैं, और नुकसान के चांस अगर ना हों तो वो कारोबार नहीं होता और उसमें हम लोग सिर्फ कामयाब हो जाएं, ऐसी चीज़ बिज़नेस के अंदर मुमकिन भी नहीं है। इंडिकेटर का मतलब है एक इशारा। वैसे मार्केट के अंदर दो चांस होते हैं, या मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट डाउन आती है। मार्केट का रेट या तो बढ़ जाता है या मार्केट का रेट कम हो जाता है। मार्केट का रेट जब बढ़ता है, अगर हमारे बाई लगी हुई है, प्रॉफिट होगा। अगर हमने सेल की हुई है, मार्केट ऊपर जाती है, नुकसान होगा। तो अगर हम अंदाज़े पे गेम करें, अंदाज़े पे बिज़नेस के अंदर हम ट्रेड्स लें, तो हमारे 50% चांस विन करने के होते हैं और 50% चांस हमारे नुकसान के होते हैं। 50% चांस को हमने कोशिश ऐसी करनी है, ये इंडिकेटर्स हमें जो आइडिया देते हैं इनका मतलब ये है कि हमारा जो 50% चांस है ट्रेड को विन करने का, वो 70-80% चांस हो। तो कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस इंडिकेटर पे आप 100% कामयाब हो सकते हैं, या ऐसा इंडिकेटर हो जिस इंडिकेटर पे आपको हर सूरत में आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट टीपी करेगी। इंडिकेटर के अंदर आपका नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। एक इशारा है और इशारे में आम रूटीन से हटकर 50% से ज़्यादा चांस होते हैं। कोई भी इंडिकेटर हो वो मार्केट के पीछे चलता है, मार्केट इंडिकेटर के पीछे नहीं चलती। चार्ट को देख लें, मार्केट डाउन आएगी, इंडिकेटर्स की लाइंस आपको डाउन में मिलेंगी। अगर बाई जाएगी तो इंडिकेटर्स की लाइंस हमारे पास बाई में चली जाएंगी। तो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स हमारे मार्केट्स के पीछे चलते हैं, मार्केट के पीछे चलने के पाबंद हैं। और मार्केट के पीछे से जैसे मार्केट प्रीवियस चल रही थी उसी से हमें आइडिया देते हैं। मार्केट के अंदर ऐसा दुनिया के अंदर आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा जो पहले आगे चलता हो और मार्केट उसके पीछे पीछे चलती हो। तो इंडिकेटर्स का कुछ दोस्त कहते हैं कोई बेनिफिट नहीं है, वो दोस्त भी गलत हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि इसके अंदर अंदर बिल्कुल इंडिकेटर के सहारे पे हम ट्रेड कर लेंगे, ये चीज़ भी गलत है। एक प्लान होना चाहिए अच्छा सा, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अच्छा सा, इतना हौसला होना चाहिए आपके अंदर, और आपको पास इंडिकेटर होने चाहिए। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। तो जिन लोगों ने फॉरेक्स बिज़नेस को बनाया, MT4 के अंदर इंडिकेटर इंस्टॉल किए, चार्ट ओपन किया, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में गाइड किया, वो लोग बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि उन्होंने मकसद के लिए दिया। और आई थिंक इंडिकेटर्स की मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले ये कि हम इसको इंस्टॉल करें कैसे करेंगे। एलिगेटर इंडिकेटर के लिए ये आप इंसर्ट पे जाएं, इंडिकेटर्स पे जाएं और
इंडिकेटर्स पे जाएं, ट्रेंड क्यों पर जाएंगे तो आपको एलिगेटर नहीं मिलेगा। ऑस्किलेटर्स पे देखते हैं, इधर भी हमें नहीं मिला, वॉल्यूम्स पे भी नहीं मिलेगा। और बिल विलियम्स, इसके ऊपर दूसरे नंबर पे एलिगेटर इंडिकेटर है। इसके 3 पीरियड होते हैं और 3 पीरियड के अंदर ये आपकी मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के भी आपको आइडिया देता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर सेटिंग की हुई है जिनकी वजह से आपको बनता है। इस जगह पे आपके सामने 3 कलर्स आ रहे हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं और ऑल टाइम फ्रेम के अंदर काम करेगा। सेटिंग अपनी भी रख सकते हैं, लेकिन सेटिंग के हवाले से हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल देंगे जिसमें हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस इंडिकेटर की मदद से आपने प्रॉफिट लेना है। आप कोई भी इंडिकेटर की मदद से ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको सबसे पहले आपने प्रैक्टिस अकाउंट, डेमो अकाउंट पे काम करना है। अगर आप ये समझते हैं कि डेमो अकाउंट पे आप प्रॉफिट में हैं, सबसे पहले आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। 1 महीना 2 महीना अपनी स्ट्रेटजी और अपने इंडिकेटर की मदद से जैसे आपने काम किया हुआ है ऐसे आप काम करें। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो बेशक आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 किस्म की लाइंस मिलेंगी। अभी देखें, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि एलिगेटर इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, वो मार्केट के पीछे पीछे चलता है। ये देखें, मार्केट अप गई तो मार्केट के पीछे पीछे ये भी अप गया, मार्केट डाउन आई तो ये भी मार्केट के पीछे पीछे डाउन आ गया, मार्केट दरमियान में रही। इंडिकेटर की तीनों लाइंस भी मार्केट के पीछे पीछे मकनतीस की तरह आ रही हैं। तो कोई भी इंडिकेटर है वो मार्केट के पीछे चलता है, मार्केट के आगे नहीं चलता। मार्केट के इंडिकेटर पाबंद होते हैं, मार्केट किसी भी इंडिकेटर की पाबंद नहीं होती। हाँ, इसने इंडिकेटर्स की मदद से हम मार्केट को रीड करना थोड़ा आसान समझ लेते हैं, मार्केट के ट्रेंड को हम आसानी से ले लेते हैं। तो ये 3 लाइंस हैं। सबसे पहली लाइंस आपको इसके अंदर मिलेगी ब्लू कलर की, एक रेड कलर की आपको मिलेगी, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सेटिंग जो है। और तीसरी आपको लाइम कलर की आपको तीसरी मिलेगी, हल्का सब्ज़ रंग इसको बोलते हैं। तो ये तीनों हैं, ये तीनों लाइंस हैं और ये मार्केट के पीछे पीछे चलती हैं। तमाम टाइम फ्रेम के अंदर इस इंडिकेटर पे काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर टाइम फ्रेम एलिगेटर इंडिकेटर की वजह के लिए D1, H4 और H1 टाइम फ्रेम है। W1 टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेड हो जाएगी। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी जिन लोगों के अकाउंट्स पे डेली स्वैप चार्जेस या डेली कमीशन पड़ रहा होता है। तो आप इसको 3 टाइम फ्रेम के लिए बेहतर है आप इस्तेमाल कर लें, H1 टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम और D1 टाइम फ्रेम। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप एलिगेटर इंडिकेटर की मदद से ट्रेड लें, कहाँ पे ये लाइंस हों तो आप लोगों ने ट्रेड को आगे रखना है, पेंडिंग में रखना है, और कैसी सिचुएशन के अंदर ये जो ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स आपको इशारा, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस आपको इशारा देंगे कि आप मार्केट से निकल जाएं। ट्रेंड के हवाले से अच्छे इंडिकेटर हैं, इसको इंस्टॉल करें। और आखिर में अपने एक मशवरा देकर आप लोगों से आज के इस ट्यूटोरियल को इजाज़त चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो एक अकाउंट पे आप लोगों ने एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है और एक ही इंडिकेटर की मदद से आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। ऐसा नहीं करना एक ट्रेड एलिगेटर की मदद से लगाते हैं, आपके लॉस में चली जाती है, दूसरा मूविंग एवरेज पे चले जाते हैं, तीसरी RSI पे चले जाते हैं, चौथा आप किसी और इंडिकेटर पे चले जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने एक इंडिकेटर पे काम करना है, उसको डेमो पे चेक करना है, कॉपी पेंसिल लें, लिखें कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगानी है और एक पूरा प्लान बनाएं। हम लोग आप लोगों को सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन इससे बड़ा उस्ताद, हमसे बड़ा उस्ताद आप लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके एक प्लान बनाना है,
उस प्लान को डेमो पे 15 दिन 1 महीना देखना है। जब कामयाब हो जाते हैं, इसी इंडिकेटर की मदद से कोई भी तुक्के पे एक्स्ट्रा ट्रेड आप लोगों ने नहीं लेनी। अगर आप एक प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं और रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट करने के बाद $100 का आपका अकाउंट है ज़ीरो हो जाता है, ये आपका नुकसान नहीं है, ये आपकी नाकामी नहीं है। आपका अकाउंट तो वाश हो गया, आपको नुकसान तो आ गया, लेकिन ये आपकी नाकामी नहीं है। आपकी नाकामी तब है जब आप एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को डेमो पे काम करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, रियल अकाउंट पे आते हैं, $100 के अकाउंट को वॉश कर देते हैं और प्लान पे अमल नहीं करते, ये आपकी नाकामी है। और अगर आपका $100 का अकाउंट है, आप प्लान भी बनाते हैं, कॉपी पेंसिल भी लेते हैं, कॉपी पेंसिल की मदद से आप लिखते भी हैं, $100 से $1000 बना लेते हैं, अपने प्लान पे अमल किए बिना तुक्के पे ट्रेडिंग से आप इतना पैसा बना लेते हैं, ये आपकी कामयाबी नहीं बल्कि ये आपकी नाकामी है, क्योंकि आपने अपने ही रूल्स पे आपने अमल नहीं किया। अपने प्लान पे आप लोग अमल किया करें, एक वे से जाएं, एक माइंड बनाएं, उसी से आपका बिजनेस होगा। हर रोज़ हर घंटे के बाद ट्रेड लेने का नया तरीका ये आपको नुकसान देगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं, नया टॉपिक आप दे सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।